रूस से युद्ध की आशंका के बीच बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना के जवानों को कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि फरवरी में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसलिए वो पूर्वी यूरोप में अपनी सेना भेजेंगे। रूस के सबसे खतरनाक हथियार बनाने के सीक्रेट मिशन को लेकर किसने किया खुलासा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सरकारी आवास छोड़कर सीक्रेट जगह पर जाने का सच क्या है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। रूस के साथ युद्ध के खतरे के बीच बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना के जवानों का खास ट्रेनिंग सेशन चला। इस ड्रिल में यूक्रेन की सेना के रेडियो, केमिकल और जैविक सुरक्षा से जुड़े विंग ने हिस्सा लिया और युद्ध के हालात में खुद की तैयारियों को आजमाया और नए हथियारों की ट्रेनिंग भी ली। ये ट्रेनिंग ड्रिल लुहांस्क इलाके में हुआ, जो रूस समर्थित विद्रोहियों के क्षेत्र के करीब था। अमेरिका की घेरेबंदी के लिए चीन और रूस लगातार आपसी साझेदारी और सहयोग बढ़ा रहे हैं। महाशक्तियों के बीच अब स्पेस में भी वॉर चल रहा है। चीन ने कहा है कि वो रूस के साथ मिलकर साल 2035 तक चंद्रमा पर एक रिसर्च सेंटर बनाएगा, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की लूनर गेटवे को टक्कर देगा। स्पेस में अपनी धाक जमाने के लिए अमेरिका, चीन और रूस पहले ही कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और रूस में नए मारक लेजर हथियार बनाने की होड़ लग गई है। चीन ने गोपनीय हमला करने में सक्षम अपने J-20 लड़ाकू विमानों को लेजर हथियारों से लैस करने की घोषणा हाल में की है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चीन के हवा से हवा में मार करने की क्षमता में भारी इजाफा होगा। उधर रूस भी अपने लेजर हथियारों की क्षमता बढ़ाने की एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। रूस के पॉलिसी एक्सपर्ट क्लिंट एरलिच ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर तनावपूर्ण हालात के बीच पुतिन की सेना सुपर वेपन्स को लेकर एक सीक्रेट मिशन चला रही है, जो अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। रूस इस खास मिशन में न्यूक्लियर पावर से चलने वाले सीक्रेट क्रूज मिसाइल बना रहा है। क्लिंट एरलिच ने मौजूदा तनाव की कोल्ड वॉर से तुलना की है। उन्होंने कहा कि हथियारों की ये रेस बहुत खतरनाक है। अमेरिका समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ चीन और रूस पूर्वी एशिया में अपना गठजोड़ मजबूत करने में जुटा है। चीन और रूस की सेना ने जापान की सीमा के करीब संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। जापान सागर के करीब चीन और रूस की मौजूदगी और सैन्य अभ्यास से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को भी खतरा है। कहा जा रहा है कि जापान सागर के उत्तरी हिस्से से दोनों अमेरिका और जापान को दूर करना चाहते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव में मौका देख ताइवान को लेकर चीन ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ताइवान की आजादी का समर्थन किया तो दोनों महाशक्तियों के बीच जंग भी हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिका में चीन के राजदूत किन गांग ने कहा है कि ताइवान चीन और अमेरिका के बीच सबसे विस्फोटक मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी रिपोर्ट है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ ओटावा में सरकारी आवास को छोड़कर गोपनीय जगह पर चले गए हैं। कोरोना वैक्सीन को जरूरी किए जाने के विरोध में हजारों की संख्या में ट्रक ड्राइवरों ने कल ओटावा में विरोध प्रदर्शन किया था। कहा जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों के आक्रामक विरोध और सुरक्षा के खतरे को देखते हुए ही जस्टिन ट्रूडो ने किसी गोपनीय जगह में शरण ली है। बीजिंग विंटर ओलंपिक का कई देशों से राजनयिक बहिष्कार के बाद चीन के प्रोपेगेंडा अभियान में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहिष्कार करने वाले देशों के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए चीन ने 2 करोड़ से अधिक लोगों की स्वयंसेवी इंटरनेट सेना बनाई है। इस टीम के जरिए कई देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश होती है। वेनेजुएला की सेना के रिटायर्ड जनरल क्लाइवर एल्काला ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पूर्व जनरल ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाकर तख्ता पलट करने की जानकारी थी। पूर्व जनरल ने उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि मादुरो के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका में कोकीन की बड़ी खेप पहुंचाई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।